बढ़ने के साथ साथ ही स्वस्थ तरीके से किस तरह उम्र बढ़े और लोगों में सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव जो है वो भी कम हो और इसी के साथ साथ शारीरिक मानसिक सभी जो बीमारियां हैं वो लोगों में न रहे और स्वस्थ तरीके से लोगों की जो उम्र है वो बढ़े और ताउम्र लोग जो है जब तक जी रहे हैं, जब तक उनका जीवन है तब तक वो स्वस्थ जीवन जिए, ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने का प्रयास जो है वो सरकारों का भी और इस बार की जो थीम है वो भी पूरी तरह इसी पर आधारित है। इस वक्त हम लोग क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है वो तो आज कोलकाता के रेड रोड पर हो रहा है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं और इस वक्त हम लोग पंचकुला के परेड ग्राउंड में मौजूद है जहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर भी बड़ी संख्या में अलग अलग चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स के लोग हों, आम जनता हो, सभी लोग आज योग दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस राज्य स्तरीय योग दिवस के कार्यक्रम में पहुंचेंगे और आपको बता दें कि पूरा जो कार्यक्रम है वो आयुष विभाग के जो तत्वाधान में ऑर्गेनाइज किया गया है और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो हेल्थ और आयुष डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है आरती राव वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अमले ने पूरा जो मोर्चा है वो यहाँ पर संभाल रखा है और बड़े से बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पहुंचे हुए हैं, चाहे वो डीटीपीज हो, चाहे वो एसीएस हो, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर योग करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि हरियाणा में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है पंचकुला में हो रहा है और आज योग जो है वो दुनिया में, देश और दुनिया में अलग अपने जो नए नए आयाम है वो छू रहा है। एक बार फिर से इस इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से योग जो है वो दुनिया भर में फैला है और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में जो योग है वो न सिर्फ आज के दिन ही बल्कि लोगों ने उसे अपनी रोजाना की जो जीवन शैली है उसमें भी शामिल किया हुआ है। और ये बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पर जो है, चाहे आप देख सकते हैं कि सामने पुलिस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, CISF के जो लोग हैं, CRPF के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर योग करने के लिए आज पहुँचे हुए हैं। लगभग 14 से ज़्यादा अलग अलग ब्लॉक्स यहाँ पर बनाए गए हैं और इन अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग विभागों के जो लोग हैं वो योग करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तमाम अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, DGP और कई सारे मंत्री जो हैं वो आज के इस कार्यक्रम में पहुँच सकते हैं, यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और योग दिवस के कार्यक्रम में वो भी यहाँ पर योग करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे अलग अलग जो क्लब्स हैं और PGI की जो रिसर्च कॉन्फ्रेंस टीम है, योग आयोग जो है वो अलग अलग बने हुए हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आयुष डिपार्टमेंट की पूरी टीम जो है वो खासतौर से पूरे जो अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पर देख रही है। तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। हालांकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे हरियाणा में जगह जगह पर अलग अलग योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहाँ पर अलग अलग मिनिस्टर्स की और अलग अलग जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो यहाँ पर सीधे तौर पर जो लाइव एक स्क्रीन भी आप देख सकते हैं कि लगाई गई है जहाँ पर भिवानी और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर अम्बाला, भिवानी में जिस तरह से योग के कार्यक्रम होंगे वो यहाँ पर उनका लाइव जो है उन्हें कनेक्ट किया जाएगा, प्रसारण किया जाएगा। को दे दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी इस राज्य स्तरीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। हम जानकारी आपको बता रहे हैं और लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी अब से चंद सेकंड्स में ही स्टेज पर होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए वहां पर हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जो है वो पहुंची हुई हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री स्टेज पर होंगे जिसके बाद इस कार्यक्रम की जो औपचारिक शुरुआत है वो यहाँ पर हो पाएगी। और जिस तरह आपको बताया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, सभी जिलों में जो गणमान्य लोग हैं वो इस योग दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। और आज के जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी स्टेज की ओर
आते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो औपचारिक तौर पर हो पाएगी और सभी जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो योग करते हुए अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे। हेल्थ मिनिस्टर आरती राव भी इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मौजूद है। और अगर दूसरी तरफ भी आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट से जो आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर योग करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और जो योगा डे की थीम है जिसको लेकर मैंने आपको पहले भी बताया, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो अपनी हेल्दी एजिंग के लिए कि वो स्वस्थ रहते हुए उनकी जो उम्र है वो बढ़े, इसको लेकर आज इस योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और एक बड़ा मैसेज जो है इस योग दिवस के कार्यक्रम से न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश भर में एक खास मैसेज जो है वो यहाँ पर देने के लिए मिलेगा। और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी स्टेज पर होंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जो कि आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई गई है कि क्या क्या काम आयुष विभाग की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इस ओर किए जा रहे हैं। क्योंकि अलग अलग जिलों में योगा सेंटर्स भी बनाए गए हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स को भी अपॉइंट किया गया है ताकि योग को कहीं ना कहीं लोगों की रोजाना की दिनचर्या से जोड़ा जा सके और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा जो है वो दिया जा सके। तो में एक प्रदर्शनी का इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी और जैसे इस प्रदर्शनी को वो देख लेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री अब से चंद मिनटों में ही मंच पर होंगे। और मंच पर आने के बाद योगा दिवस का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे हैं साक्षी आपके जरिए और जाहिर है कि अब से थोड़ी देर के बाद ये कार्यक्रम जो उसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है साक्षी, क्योंकि 12वां ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो जाहिर है कि ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं किस तरह का उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है और क्या योग को लेकर के उसकी जो महत्ता है या योग किस तरीके से दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है, वो सारी अवेयरनेस क्या लोगों के अंदर दिख रही है और लोग योग के प्रति अब उस तरह से संजीदा होते हुए दिख रहे हैं। उत्साह कुल मिलाकर के कितना है योग को लेकर के, अगर इसको थोड़ा अपडेट कर पाए आप साक्षी। ये तब होगा जब हमारे जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आपने जो बात की है कि कितना उत्साह लोगों में, उत्साह तो इसी बात से पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी पोजीशंस में बैठे हुए हैं। और जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा उसके बाद लोग जिस तरह से यहाँ पर योग करेंगे उसके बाद उनका उत्साह जो है वो और ज्यादा यहाँ पर नजर आएगा। और 14 ब्लॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं और लगभग 14 के 14 जो पूरे ब्लॉक्स है वो यहाँ पर पूरी तरह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ बड़े से बड़े अधिकारी की बात करें या फिर कर्मचारियों की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या पुलिस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो तमाम डिपार्टमेंट्स भी आज यहाँ पर योग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अगर आम जनता की बात करें, पीछे की अगर बात करें तो सबसे पीछे जो ब्लॉक है वो आम जनता के लिए यहाँ पर रखे गए और आम जनता में बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, तमाम जो अलग अलग वर्गों के एज ग्रुप्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में पता चलता है कि लोगों में आज के इस योगा डे के लिए खास तौर पर जो उत्साह है वो बना हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। और इसके अतिरिक्त भी अलग अलग कार्यक्रम से अलग अलग गार्डन्स में, जैसे पंचकुला में यवनिका गार्डन है जहां पर अक्सर लोग सुबह सैर करने के लिए जाते हैं और रोजाना वहां पर योगा करते हैं। और आज वहां पर चूंकि खास दिन है, योग दिवस है, तो आज के दिन भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर भी और पंचकुला के ऐसे अलग अलग स्थानों पर जहां पर लोग रोजाना सुबह जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ऐसे ग्रुप्स में भी आज योग दिवस के मौके पर अलग अलग छोटे छोटे जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगह पर, ये तो बड़ा कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन वैसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रम भी जो है वो अलग अलग जिलों में आयोजित किए गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन साक्षी ये भी बताइए, चूंकि आप अभी बता रहे थे और हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा कि मुख्यमंत्री का जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये प्रदर्शनी किस तरह की है? क्या योग से संबंधित या अवेयरनेस से संबंधित या इस प्रदर्शनी में क्या है? और अभी इस कार्यक्रम को शुरू होने में और कितना वक्त लगेगा जब मुख्यमंत्री खुद इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखेंगे? इसको थोड़ा अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए आपको प्रदर्शनी की तस्वीरें भी दिखाते हैं जिस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं, जिस बारे में आप बात भी कर रहे हैं। और आयुष विभाग की तरफ से ये प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। आप देख सकते हैं बीजामृत कैसे बनाए, किस तरह से
स्वस्थ रखें, क्या चीज़ें जो है वो सुबह मॉर्निंग में लोगों को लेनी चाहिए सेहत के लिए, खाने पीने में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी है, योगा के साथ साथ किस तरह करनी चाहिए। आप देख सकते हैं एनर्जेटिक योग परिवार, ये एक प्रदर्शनी जो है का ये पार्ट है और यहाँ पर जो स्टॉल्स पर खड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और अपना जो प्रोडक्ट्स है उसकी जानकारी उनके मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें दी जा रही है और अलग अलग इस तरह की जो प्रदर्शनियां यहाँ पर लगी हुई है ताकि योग दिवस के लिए किस तरह से अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाए और इसी के साथ साथ अलग अलग चीजें किस तरह से करनी चाहिए, चाहे वो योगा ट्रेनिंग से जुड़ी हुई हो, चाहे वो खान पान से जुड़ी हुई हो, ऐसी चीजें जिससे कि चाहे वो जिस तरह अगर बात करें जैसे आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, ये सारी चीजें अगर इन चीजों का सेवन जो है वो सुबह किया जाना चाहिए, मॉर्निंग रूटीन में किया जाना चाहिए, जिससे आपका जो दिन है वो अच्छा रहे और जिससे कहीं ना कहीं ये चीजें आप सेहतमंद रहने में आपको मदद कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। इस तरह के अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और राष्ट्रीय आयुर्वेद जो संस्थान है उसके स्टॉल पर फिलहाल अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद है और आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीजें जो है योगा के साथ अगर इनको मिक्स किया जाए, अगर वो भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए तो वो चीजें किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर खासतौर से बना सकती हैं। तो इस तरह अलग अलग स्टॉल्स जो है इस प्रदर्शनी में लगे हुए हैं जिनका अवलोकन मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा किया जा रहा है और अब से चंद मिनटों में ही मुख्यमंत्री स्टेज पर होंगे और स्टेज पर आने के बाद कार्यक्रम की जो औपचारिक शुरुआत है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर योग करते हुए नजर आएंगे। वैसे तो मुख्यमंत्री रोजाना ही योग करते हैं, मुख्यमंत्री की कई तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि वो योग करते हैं और क्योंकि जिस तरह से उनकी दिनचर्या है, क्योंकि बहुत कम सोते हैं वो, एनर्जेटिक मुख्यमंत्री जो है उन्हें कहा जाता है, दिनचर्या उनकी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होती है, तो ऐसे में योग करने से कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस जो है वो मिलता है, शरीर को और ज़्यादा ताकत जो है वो भी मिलती है और इसलिए आज एक मैसेज भी जो है वो सभी युवाओं को, सभी बुजुर्गों को, सभी बच्चों को मुख्यमंत्री योग कर देते हुए नजर आएंगे और योग लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दिनचर्या में शामिल करें, ऐसा मैसेज भी उनके द्वारा दी जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज योग करेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों में, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगभग 2500 से ज्यादा जगह जो योग दिवस के कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए जहां पे अलग अलग तरह से योग किया जाएगा। भारत में भी अगर बात करें तो आज नौका में भी योग करते हुए जो तस्वीरें हैं वो सामने नजर आएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन जो है वो कर लिया और मुख्यमंत्री नायब सैनी आप देख सकते हैं कि स्टेज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में स्टेज पर मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर और आयुष मंत्री आरती राव भी मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ इस कार्यक्रम में खासतौर से मौजूद हैं और आयुष विभाग की अध्यक्षता में ही ये पूरा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर आरती राव की अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत जो है वो हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें साक्षी आप साथ में दिखाते रहिए, चूंकि ये तस्वीरें दर्शक भी लगातार देख रहे हैं और मुख्यमंत्री की चूंकि आज यहाँ पर मौजूदगी है तो जाहिर है कि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा साक्षी लगातार आपको बता रही हैं। चूंकि 12वां ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे विश्व में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री खुद आज कोलकाता में मौजूद रहेंगे जहाँ पर वो योग दिवस के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, शामिल रहेंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम है उनका भी आयोजन किया गया है। अब अलग अलग जगह के जो कार्यक्रम है इसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह से चाहे सांसद हों या फिर मंत्री हों, कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, विधायक हों, इन सब की मौजूदगी आपको इन अलग अलग राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में या फिर जो जिले स्तर पर कार्यक्रम है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और ये जो भव्य कार्यक्रम पंचकुला की जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, साक्षी जो कि वहीं पर मौजूद हैं, तो मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में आज खुद शामिल होने वाले हैं। तो संदेश यही है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि लोग योग के इस महत्व को समझें, योग को इस अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसका हिस्सा बनाएं और जितना ज्यादा से ज्यादा योग को आप लोग अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे उतना ही आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये एक संदेश देने की जो कोशिश है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से की जाती है। साक्षी, चूंकि हम लोग देख रहे हैं तो हरियाणा की पहचान ही खेल खिलाड़ी और इन सारी चीजों से है, फिटनेस बड़े महत्वपूर्ण उसमें एक अंग हो जाता है और उन सब के बीच में अगर योग दिवस को हम लोग देखें तो या आज के दिन तो हम लोग देखते हैं कि खूब उत्साह लोगों के अंदर होता है, आज तो बड़ी भीड़ भी आप दिखा रहे हैं वहां पर है, लेकिन क्या डेली रूटीन में उस तरीके से आपको वो अवेयरनेस दिखती है, लोगों ने इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाया है? क्या इस विषय में कोई बातचीत लोगों के साथ आपकी हुई जो लोग पहुंचे वहां पर आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और इसका जो लाभ है उनको किस तरीके से मिल रहा है? क्या इस विषय पर भी कुछ बोल पाए या कुछ बताया लोगों ने जो लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं? अगर थोड़ा इसको आप बता पाए साक्षी।
चलिए भिवानी का रुख कर लेते हैं। रवि मेरे साथ, मेरे सहयोगी भिवानी से जुड़े हुए हैं। रवि, किस तरह की तैयारियां हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के, क्योंकि आज जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो भिवानी से क्या अभी अपडेट है फिलहाल रवि? रवि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आयुष सुन पा रहा हूं। जी रवि, बताएं किस तरह की तैयारी और कैसा उत्साह है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर? ये भिवानी के भीम खेल परिसर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, उनके साथ भिवानी के डिप्टी कमिश्नर साहिल गुप्ता, एडीसी अगर बात करूं दीपक बाबूलाल, एसडीएम, तो तमाम लोग, डीएसपी अनूप कुमार की बात करें, दूसरे तमाम लोग स्कूली बच्चे गीता ज्ञान धरोहर इसकी महाभारत इतिहास, मुकुट शिवाल का धार अरावल यमुना बहती पास, मौज मनावे कार्तिक नावे पूरी मन की आस, सरस्वती के अमृत रस का यही सदा है वास, सादा जीवन सादा बाणा हो, सादा जीवन सादा बाणा, दूध दही का खाना, हैन सबिल्ले मर्द निराले सुंदर शानी मार, होली दिवाली ईद गुरुपुरब मनते तीज त्योहार, भाईचारा जग से न्यारा बढ़े प्यार में प्यार, दिन गुना हर रात चौगुना शिक्षा और व्यापार, बजते डेरू ढोल नगाड़े हो, बजते डेरू ढोल नगाड़े सांग रागनी गाना, उपजा सुनहरी खेतों बीच किसान, खेल खिलाड़ी मेडल लाकर करे देश का मान, सीमाओं पर हरदम चौकस यहाँ के वीर जवान, छोटा सा परदेश देश की अजब निराली शान, अतिथि देवो भव है यहाँ हो, अतिथि देवो भव है यहाँ, सेवा निभाना। जय 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 हरियाणा। गर्व है हमें हरियाणा पर। एक छोटा सा प्रदेश प्रगति के जो नए प्रतिमान कर रहा है और दूसरे राज्यों के लिए जो अनुकरणीय बन रहा है, इस प्रदेश पर हम गर्व करते हैं। आपसे निवेदन है कि अपना स्थान आप ले लेंगे। आप सब बैठेंगे, आप सब अपना स्थान ले लें। देवी और सज्जनों, एक बार फिर से तो योग दिवस पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को योग के महत्व का और योग किस तरीके से ज़रूरी है इसका जो संदेश है वो दिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह कार्यक्रम है और योग उत्सव इस समय पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो अब योग दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री खुद आप देख रहे हैं कि अब योग करने के लिए आगे बढ़ते हुए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में आज पंचकुला में मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी तो विधिवत तौर पर इस कार्यक्रम का आगाज अब यहां पर किया जा रहा है। ये मंगल के क्षण है, ये गौरव के क्षण है। दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सनातन परंपरा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रज्वलित हो रही ये पावन ज्योति हमें स्वास्थ्य, संयम,
सद्भाव और मानव कल्याण के पथ पर निरंतर अग्रसर करती रहे, इसी कामना के साथ इस शुभ क्षण के साक्षी हम सब बन रहे हैं। हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चलें, अशांति से शांति की तरफ चलें, असंतुलन से संतुलन की तरफ चलें, विभाजन से समरसता की तरफ चलें और रोग से आरोग्य की तरफ चलें। तन स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, बुद्धि निर्मल हो, जीवन संतुलित हो, और चाहिए क्या। इस समय हमारे सभी गणमान्य अतिथियों ने नमन भी किया है उस महर्षि को जिनको बहुत श्रद्धा के साथ हम याद करते हैं, महर्षि पतंजलि, जो भारतीय महान ऋषि, दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। उनका पावन स्मरण भी किया है, उनकी चित्र के समक्ष पुष्पांजलि भी अर्पित की है हमारे सभी गणमान्य अतिथियों ने। देवी और सज्जनों, एक बार फिर से तालियां आप सबकी तरफ से जरा जोरदार हो जाएं। प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आयुष मंत्री कुमारी आरती सिंह राव जी, आपका स्वागत अभिनंदन। माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, ओम प्रकाश देवीनगर जी, चेयरमैन शिवालिक विकास बोर्ड, प्रदेश उपाध्यक्ष मैडम बंतो कटारिया जी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री अजय मित्तल जी, हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य जी, मुख्यमंत्री महोदय के राजनीतिक सलाहकार श्री तरुण भंडारी जी, आयुष विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, आयुष विभाग के महानिदेशक श्री संजीव वर्मा जी, उपायुक्त पंचकुला श्री सतपाल शर्मा जी, पुलिस उपायुक्त मैडम सृष्टि गुप्ता जी और सुरक्षा व्यवस्था में लगी उनकी पूरी टीम, मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत। और मंच के सामने आप जो आसीन हैं, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, हमारे पड़ोसी देशों में से 16 देशों के प्रतिनिधि जो यहाँ पधारे हैं, आप सबका भी हम स्वागत करते हैं। ए वार्म वेलकम टू आवर एस्टीम्ड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 16 कंट्रीज। इस आयोजन में आईटीबीपी के, सीआरपीएफ के जो पुलिस के जो जवान हैं, आप सबका भी अभिनंदन है। बहुत से सम्मानित सरपंच, पंचगण, स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य यहाँ आए हैं, बहुत सी योग संस्थानों के सदस्य आए हैं जो मंच के सामने धरती माता की गोद में इस समय बैठे हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं। योग आयोग, आयुष विभाग, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मीडिया के बंधु, प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सभी योग साधकों का आस्था, अध्यात्म, इतिहास, प्रकृति और संस्कृति के पवित्र भूमि पंचकुला की पावन धरा पर देवी और सज्जनों हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव पर आप सबका स्वागत है। तो कोई देरी न करते हुए डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी से, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की, मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि वो पधारे स्वागत संबोधन के लिए। हरियाणा के कर्मठ एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, श्रीमती बंतो, श्री जयदीप आर्य, अध्यक्ष हरियाणा योग आयोग, श्री संजीव वर्मा, महानिदेशक आयुष एवं यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, युवा बंधु, मीडिया के बंधु और आज हमारे सामने सभी उल्लास से भरे हुए योग के प्रतिभागी, सभी को मेरा सुप्रभात एवं नमस्कार। मैं सबसे पहले इस विशेष उत्सव पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, मंच पे बैठे सभी विशिष्ट अतिथिगण और आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का यह दिन अत्यंत शुभ और प्रेरणादायक है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरियाणा सहित पूरे देश, और देश ही नहीं मैं कहूँगी पूरे विश्व में योग के प्रति जनमानस में जो उत्साह और जागरूकता देखने को मिल रही है,
वह भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का वैश्विक स्वीकार्यता का एक प्रमाण है। योग केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और अनुशासित जीवन जीने का भारतीय जीवन पद्धति है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए हरियाणा सरकार ने योग के कार्यक्रमों को एक दिन तक सीमित नहीं रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में आज का ये 12वां योग दिवस पिछले वर्षों से और भी भव्य और विशाल रूप में मनाया जा रहा है। राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और ये सभी जो आयुष विभाग कर रहा है आयोजित, ये सभी सीएम साहब की डायरेक्ट देखरेख, डायरेक्ट सुपरविजन में किए जा रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर हमारी कई बैठकें करी और हमें बहुत ऊर्जा भी और प्रेरणा भी प्राप्त हुई है, जो भी उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। ये भी बताना मैं समझती हूँ ज़रूरी है कि उनके मार्गदर्शन पे हम 18 मई से, केवल 21 जून को नहीं योग दिवस मनाया जा रहा है, 18 मई से लगातार प्रदेश में आयोजन हो रहे हैं। योग पर गोष्ठियाँ, अभ्यास, जगह जगह लोगों के जन समुदाय को योग सिखाना। और इस दौरान 22,58,000 लोगों ने, हरियाणा के 22,58,000 लोगों ने इन योग कार्यक्रमों में भाग लिया है, जो दिखाता है लोगों की अपनी योग में बढ़ती हुई रुचि और विश्वास। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक संतुलन का एक वैज्ञानिक तरीका है। योग, प्राणायाम एवं प्राकृतिक चिकित्सा जीवन शैली से जुड़ी अनेक बीमारियों को दूर करती है। आज कुल बीमारियां जो समाज में हम देख रहे हैं, उसका 70% ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या लाइफस्टाइल डिजीजेज कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है। और इन सब को दूर रखने में या मैनेज करने में योग और आयुष दोनों का ही एक बहुत प्रभावशाली भूमिका है। मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि इस योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। और इसी के चलते हम आज 2 नई पहल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लॉन्च कराने जा रहे हैं। एक है एक विशेष पोर्टल जो हमने एक बार फिर आप सभी को योग दिवस की अत्यंत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरे जोश से बोलिए, भारत माता की वंदे। धन्यवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ही आयोजित कार्यक्रम की तस्वीरें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं पंचकुला, और अब से थोड़ी देर के बाद अब जो योग है उसकी भी शुरुआत होगी। तो पूरे विश्व में इस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 12वां पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये पंचकुला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, जहां पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें पंचकुला की आपको दिखा रहे हैं। तो पंचकुला में योग दिवस कार्यक्रम और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो कि सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें शामिल हुए हैं और करीबन एक साथ अगर आप देखें तो हज़ारों की संख्या में आज लोग यहाँ पर योग करेंगे और 11 देशों के 100 विदेशी मेहमान भी आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो इसकी थीम है योग से निरोग हरियाणा और योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये थीम है जिस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
और राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में और तो परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये कार्यक्रम, इसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मौजूद हैं। तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। अब देश में भी अलग अलग जगहों पर बड़े कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। प्रधानमंत्री आज कोलकाता में मौजूद रहेंगे और अगर आप हरियाणा की बात करें तो ये सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह है। कहा यह जा रहा है कि करीबन 10,000 लोग एक साथ यहाँ पर योगा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर शामिल हो चुके हैं इस कार्यक्रम में और हरियाणा पुलिस और आईटीबीपी के जवान भी इस योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विदेशी मेहमानों की भी भागीदारी है। तो योग अभ्यास यहाँ पर किया जाना है और जो तैयारियां हैं